जी हाँ, आज सुबह खबर आई कि हैदराबाद दिशा अब्रू रेजी और कत्ल मामले में चारों मुलजमीन को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। शादनगर के करीब चट्टानपल्ली पर एनकाउंटर किया गया। पुलिस चारों मुलजमीन को जाए वारदात पर ले गई थी। पुलिस के मुताबिक चारों मुलजमीन भागने की कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान पुलिस ने मुलजमीन का एनकाउंटर कर दिया। साइबराबाद कमिश्नर सज्जनार ने एनकाउंटर की तौसीक भी कर दी। तेलंगाना पुलिस के सीनियर हुकाम ने मौके का जायजा लिया। तफ्तीशकारों ने कल ही चारों को अपनी तहवील में लिया था। वाज़ेह रहे कि 26 साला वेटरनिटी डॉक्टर दिशा की 27 नवंबर को इस्मत रेजी की गई। इज्तिमाई इस्मत रेजी हुई, बाद में उसे जिंदा जला दिया गया। एनकाउंटर के बाद दिशा के वालिदैन का कहना यही है कि अब उनकी बेटी की रूह को सुकून मिला है। फिलहाल तो हम सीन ऑफ क्राइम पे है, जो अभी सीन ऑफ एनकाउंटर भी हो चुका है। टुवर्ड्स माय लेफ्ट अगर आप देखा जाए तो इसी स्पॉट पे चारों अक्यूज को एनकाउंटर कर दिया गया है, जो आज सुबह 3 से 6 बजे के अंदर हुआ है। साइबराबाद कमिश्नर ने भी ये कंफर्म किया था कि 3 से 6 बजे के बीच में अक्यूज को एनकाउंटर कर दिया गया है। और सोर्सेज फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट यही बता रहे हैं कि एनकाउंटर इसी वजह से हुआ है क्योंकि अक्यूज ट्राइड टू एस्केप। अक्यूज को यहाँ इसीलिए लाया गया था ताकि वो सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करे। ये क्विक बैकग्राउंड के लिए ये भी बताया जाए कि पुलिस ने कस्टडी मांगी थी अक्यूज जो ऑलरेडी जुडिशियल रिमांड में थे। पुलिस को 7 दिन का कस्टडी मिला था अक्यूज का, विच स्टार्टेड येस्टरडे। तो कल से लेके नेक्स्ट 7 दिन तक पुलिस कस्टडी में थे अक्यूज। ये भी बताया जा रहा है कि जेल सोर्सेस में कि उनको सेपरेट प्रिजन हाई सिक्योरिटी सेल्स में रखा गया था। पुलिस वहीं पे इंट्रोगेशन करने की प्लान कर रही थी, लेकिन सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करना तो पुलिस का प्लान शुरू से था कि एक सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करना है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करना है। क्योंकि जो इनिशियल रिमांड कॉपी हमने देखा उसमें सारे डिटेल्स, लाइन ऑफ इवेंट्स कंप्लीटली इन डिटेल मेंशन नहीं किए गए थे। पुलिस जितना इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ला पाती डिटेल्स बस उसी को मेंशन किया गया था। तो कल रात को अक्यूज को यहाँ लेके आए थे पुलिस। जो एसआईटी टीम्स फॉर्म हो चुके थे, तकरीबन 10 एसआईटी टीम्स, उसमें से थोड़े ऑफिशियल्स यहाँ पे अक्यूज को लेके आए थे। लेफ्ट में उनको एनकाउंटर कर दिया गया क्या, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अक्यूज एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। देखा जाए तो फिलहाल बॉडीज अंदर ही है, क्लूज टीम अंदर बैठी हुई है, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज को उस्मानिया तक लेके जाएगा। लेकिन अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राउड, काफी सारा क्राउड यहाँ पे आ चुका है। जब से ये न्यूज आ चुका है कि एनकाउंटर हो रहा है, काफी सारा क्राउड, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ देम आर हियर। दे आर सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेशन स्लोगन्स भी, तेलंगाना सीएम जिंदाबाद, तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद, ऐसे स्लोगन्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं देयर हैज बीन पीपल आर शावरिंग फ्लावर्स ओवर हियर एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। अगर आप राइट में देखा जाए तो वही है सीन ऑफ क्राइम, जहां पे 26 ईयर ओल्ड डॉक्टर की बॉडी को बर्न कर दिया गया था। उसी अंडरपास के नीचे पुलिस को बॉडी मिली थी। जब एक मिल्कमैन ने देखे फोन किया था कि कुछ यहाँ पे एक बर्निंग बॉडी है, पुलिस ने यहीं से सारे एविडेंस कलेक्ट किए थे, बॉडी भी यहीं से सील किया गया था। और इसी स्पॉट को अक्यूज लेके आए थे ताकि सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट कर सके। लेकिन बिफोर दैट पुलिस सेज दे ट्राइड टू एस्केप, इसलिए एनकाउंटर कर दिया गया है। फिलहाल तो बॉडीज अंदर है, एविडेंस टीम भी कलेक्ट कर रही है, क्लूज टीम अंदर बैठी हुई है। ये भी जाना जा रहा है कि पुलिस एज द डे प्रोसेसेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस ने पहले दिन तो ये बताया था कि 2 बजे से पहले अक्यूज ने सारा क्राइम निपटा के यहाँ से निकल गए, तो 3 बजे यहाँ पे पुलिस अक्यूज को लेकर क्या कर रही थी? 3 से 6 बजे तक पुलिस ने यहाँ पे क्या किया? और सारे सवाल जो उठ रहे हैं कि पुलिस, काफी सारे एक्स लॉयर्स, एक्टिविस्ट, फॉर्मर टॉप कॉप्स ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने लॉ अपने हाथों में ले लिया क्या? लेकिन अगर आप पीछे देखें तो इन्हीं लोग जो शुरू से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट या फिर एनकाउंटर कर देना चाहिए, यही लोग हैं जो डे 1 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं कि शादनगर पुलिस स्टेशन के सामने भी काफी सारे लोग डे 1 आके उन्होंने ये भी डिमांड किया कि पब्लिक को हैंडओवर कर दिया जाए अक्यूज, वरना एनकाउंटर कर दिया जाए। तो जो रिएक्शन जो हम दे रहे हैं कि वो काफी एक्सपेक्टेड है अक्रॉस द नेशन। फैमिली भी यही कह रही है कि शायद ये जस्टिस नहीं है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इट इज सम साइड ऑफ रिलीफ। विद कैमरा पर्सन वेंकटेश, दिस ऋषिका सादम फॉर न्यूज 18 इन हैदराबाद। और हमारे साथ सीधे जाए मुकाम पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर संजय तिवारी। चलिए उन्हीं से आंखों देखा हाल जानेंगे। संजय, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये तमाम चीज़ें जो है वो पेश आई हैं। आपसे हम चाहेंगे कि तमाम तर अपडेट जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाएं।
हिना, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। वहीं पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस के पर्सनल यहाँ पर जा रहे हैं और ये वहाँ पर पीछे एक जगह है जहाँ से एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने वहाँ जाने से मीडिया पर्सन्स को अभी रोका हुआ है। पंचनामा जो है वो बॉडी का तैयार हो गया है और अब कुछ ही देर में जो डेड बॉडीज हैं वो यहाँ से उनको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगा, ऐसी जानकारी हमको मिली है। पुलिस का कहना है कि वो यहाँ पर उनको एक्यूज को लेके आए थे ताकि इस पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये थी कि जो आरोपी थे उन्होंने जो विक्टिम थी वेटनरी डॉक्टर, उसका मोबाइल फोन, उसकी घड़ी और उसका पावर बैंक जो है वो यहाँ कहीं झाड़ियों में फेंक दिया था, बैग में रख के फेंक दिया था। तो पुलिस को वो चीजें बरामद भी करनी थी क्योंकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लिंक अप करना जरूरी था और इसके लिए जो पीड़ित है उसकी जो बिलोंगिंग्स थी, उसका जो सामान था उसको बरामद करना था और इसी के लिए पुलिस उनको यहाँ पर लेके आई थी। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था और अगर दिन के टाइम में एक्यूज को लेके आते तो हो सकता था कि भीड़ इकट्ठा हो जाती और पुलिस के लिए समस्या खड़ी हो जाती कि उनको कैसे यहाँ से सेफली निकाला जाए। तो पुलिस इसलिए देर रात को 3 बजे के आसपास उनको यहाँ पर लेके आई है और उसी के दौरान पुलिस का कहना है कि उन्होंने भागने की कोशिश की और जब पुलिस ने उनको रोका तो वो नहीं रुके। कुछ हमें सोर्सेज से ये भी जानकारी मिली है कि जो एक्यूज है उन्होंने एक पुलिस पर्सनल का जो हथियार है वो भी छीनने की कोशिश की थी। तो ये जो घटनाक्रम हुआ वो पुलिस जानती है कि एग्जैक्टली उस समय क्या हुआ, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और वो नहीं रुके तो उनके ऊपर फायरिंग की गई और फायरिंग में जो है वो एक्यूज जो चारों आरोपी हैं वो मारे गए हैं, उनका एनकाउंटर हो गया है। तमाम सुबह से लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है। ये NH 44 है, हैदराबाद को बेंगलोर से जोड़ता है। इसी NH 44 पर ये चट्टनपल्ली गांव के पास ये NH 44 के नीचे अंडरपास था जहां पर उस डेड बॉडी को, जो वेटनरी डॉक्टर की डेड बॉडी को जलाया गया था। तो पुलिस इसी सीन ऑफ क्राइम पर लेके आई थी उनको और यहां से जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने यहीं पर पीछे जो है उनका एनकाउंटर कर दिया। चारों आरोपी जो है वो मारे गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस के पर्सनल्स लगातार उस स्पॉट पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ देर पहले कुछ लकड़ी की बल्लियां और साथ में कुछ स्ट्रेचर टाइप का आइटम लेके जाया जा रहा था, तो उससे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ देर में ही वहां से डेड बॉडी को लेके आया जाएगा, लेकिन अभी तक डेड बॉडी वहीं पर मौजूद है। कुछ देर में वहां से निकलेंगे। जो साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर हैं VC सज्जनार, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है इससे तमाम तरह की प्रतिक्रिया आई हैं। जो विक्टिम के परिवार वाले हैं वो जाहिर तौर पर उन्होंने इसके राहत की सांस ली है और उनका कहना है कि इंसाफ हुआ है। लोग भी पुलिस के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने गुलाब की पंखड़ियां ऊपर से फेंकी और तेलंगाना पुलिस के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। तो लोगों में एक उत्साह है, जो एक लोगों को डर था और एक जिस बात को लेकर नाराजगी थी, उन लोगों को लगता है कि जल्दी इंसाफ हुआ है और कहीं ना कहीं एनकाउंटर की लोग तारीफ कर रहे हैं। हालांकि जो आरोपी मारे गए हैं उनके परिवार में उनकी माँ, उनका बयान हमारे पास आया। उनका कहना है कि ये जो भी हुआ वो गलत हुआ, कानून की दृष्टि से होना चाहिए था, उनको कानून कोर्ट से जो भी सजा होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी, ये एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस का कहना है कि चूंकि उन्होंने भागने की कोशिश की और वो सीन ऑफ क्राइम से भाग रहे थे, पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने गोली चलाई और गोली चलाने में संजय, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि लोग वहां पर हजारों की तादाद में आ गए हैं। जाहिर सी बात है लोगों का जो जज्बात है उस पर काबू रखना आज सुबह से ही बहुत मुश्किल हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऐसे वक्त में जो पोस्टमार्टम है वो कहां पर कराए जाने की जो बात हो रही है वो की जा रही है, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद पोस्टमार्टम वहीं पर कराया जाए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल ये तीनों बातें सामने आ रही है। अभी कुछ देर पहले एक डॉक्टर यहाँ पर आए थे और उनसे हमने पूछा तो उनका कहना था कि हो सकता है पोस्टमार्टम के लिए महबूब नगर ले जाया जाए। हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि वहीं स्पॉट पर भी पोस्टमार्टम हो सकता है। इसके अलावा एक और भी सूचना है कि हो सकता है उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया जाए हैदराबाद में। पुलिस के सामने बड़ी बात यह है कि डेड बॉडी को यहाँ से ले जाना, मूव करना, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और वो उसको घेर लेंगे, उस समय वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या है और इन्हीं सब चीजों
चीजों को देखते हुए पुलिस स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। पंचनामा हो चुका है वहां पर, और अब डेड बॉडी को शायद जो है वो डेड बॉडी का आगे क्या करना है, यहीं पे स्पॉट पे पोस्टमार्टम करना है या नहीं करना है, ये पुलिस डिसाइड कर रही है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है, क्लू टीम्स यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए। सोर्सेज से हमको ये भी मालूम चला है कि 10 से ज्यादा गोलियां फायर हुई हैं। जो आरोपी थे जिनको जो एनकाउंटर में मारे गए, सबको 2-2, 3-3 गोलियां लगी हैं, ये हमको जानकारी मिली है। तो वो कैसे हुआ और वो कैसे भाग रहे थे, कितने पुलिस वालों ने उनको घेरा और कैसे गोली चलाई, ये अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन अब तक ये साफ है कि एनकाउंटर में चारों लोग मारे गए हैं, और जाहिर तौर पर इसको लेकर जो है वो राहत की सांस जो है वो ऐसे लोग जिनको लगता है कि इस मामले में त्वरित न्याय होने की जरूरत थी, वो राहत की सांस ले रहे हैं। जी संजय, जिस तरह से लगातार कई दिन से आप इस खबर को जो है वो कवर कर रहे हैं, इस सिलसिले में आपने बहुत सारी जो खवातीन हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, आज की नस्ल की लड़कियां हैं, उनसे भी आपने लगातार बात की थी। बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोटेस्ट हम लगातार हैदराबाद में भी देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो सबसे पहले जब रिपोर्ट करने के लिए उनकी बहन गई थी और उनके वालिद गए थे, उसके बाद से पुलिस के ऊपर भी लगातार उंगलियां उठ रही थीं। आज जब ये एनकाउंटर की खबर सामने आई है तो लोगों का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल नेचुरल है। बिल्कुल नेचुरल है जो लोगों का रिएक्शन था। लोग दरअसल इसमें एक बात समझने की है कि लोग जो है वो चाहते थे कि इस पूरे मामले में एक कोई नजीर बनना चाहिए, एक चीज जो है वो सामने आनी चाहिए कि ताकि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों जो है वो इस तरह की जघन्य घटनाओं को आरोपी अंजाम दे रहे हैं। निर्भया कांड जो हुआ था उसके आरोपियों को अब तक फांसी नहीं हो पाई है। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को ये पीड़ा देता है, तकलीफ देता है कि आखिर इस तरह के आरोपियों को, इस तरह के जो मुजरिम हैं उनके साथ जल्दी त्वरित न्याय क्यों नहीं हो रहा है। और ये खास करके जो महिलाएं हैं और वर्किंग क्लास हैं, कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं, उनमें इस बात को लेकर बड़ा असंतोष था कि आखिर उनकी सुरक्षा और सेफ्टी का क्या है। तो ये एक बड़ा मैसेज जाना बहुत जरूरी था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। और इस मैसेज को कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर से एक मैसेज गया है कि पुलिस और सरकार और प्रशासन जो है इस पूरे मामले को लेकर एनकाउंटर पर सख्त है, कड़ा रुख है, और वो इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जाहिर तौर पर लोगों में जो है वो इसको लेके, इसीलिए चूंकि वो सड़कों पे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब वही जो है वो खुशी के तौर पे कन्वर्ट हो गया है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे पास तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जब हैदराबाद में महिलाओं ने पटाखे चलाए हैं, पुलिस के ऊपर फूल फेंके हैं। इसके अलावा पुलिस वालों को राखी बांधने की भी तस्वीरें हमारे पास आई हैं। तो ये जाहिर करता है कि लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक राहत की खबर लेके आया है एनकाउंटर। हालांकि मैं आपको बताऊं, कोई भी एनकाउंटर होने के बाद उसकी मैजिस्ट्रियल जांच होती है। इस एनकाउंटर की भी मैजिस्ट्रियल जांच होगी, और उस जांच के बाद जो है वो ये तय होगा, उस जांच में पता चलेगा कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से एनकाउंटर किया गया, पुलिस को गोली चलानी पड़ी, और एनकाउंटर सही था या नहीं था। जी संजय, बहुत बहुत